देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके बाद से इस बात की चर्चाएं लगातार की जा रही हैं कि उड्डयन मंत्री का बड़ा पद तो उन्हें मिल गया, लेकिन जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, क्या वो जो वादा है या फिर कहिए जो उनकी इच्छा है, क्या वो पूरी हो पाएगी? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री बनने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं, और इसी को लेकर तमाम जो है वो खबरों के बीच ये भी लगातार बातें सामने आ रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने भरे मंच से जो तारीफ की थी सिंधिया की, वो इस ओर इशारा है कि आने वाले वक्त में सिंधिया मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठते हुए नजर जरूर आ सकते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि 2.5 साल पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दें, और उसके बाद 2.5 साल का जो कार्यकाल है वो बचा हुआ सिंधिया पूरा करें और आने वाले चुनाव में तमाम जो दावे हैं वो पेश करते हुए नजर आए। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो लगातार भारत के कई शहरों में चलाई जा रही है, तमाम राज्यों में इसकी सौगात दी गई है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, एक बड़ी मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि ग्वालियर से लेकर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस ट्रेन का जो ठहराव है वो होना चाहिए। क्या ये जो उनकी मांग है ये बीजेपी की जो सरकार है वो स्वीकार करेगी, ये देखने लायक बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनकी जो मांग होती है खास तौर पर उसे नाराज या फिर नजरअंदाज नहीं किया जाता। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर जो उन्होंने बगावत करी, उसमें कहा जा रहा था कि जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज थे, और नाराजगी तमाम बातों को लेकर थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह ने इन तमाम मांगों को स्वीकार नहीं किया, यानी कि उसे नजरअंदाज कर दिया। और उसके बाद सिंधिया की नाराजगी कुछ इस कदर निकली कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, और अब कमलनाथ ये कहते हैं कि एक बार अगर मुझसे बात करके देखते तो शायद जो है मैं उन्हें मुख्यमंत्री पद का जो बड़ा पद था वो दे देता। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि तीर कमान से निकल चुका है, सिंधिया कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं वो उसी राह पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मोदी शाह की जो रणनीति है वो सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएगी, या अभी जो है वो सिंधिया को और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस तरीके से सिंधिया लगातार ग्वालियर के लिए, मध्य प्रदेश के तमाम शहरों के लिए ये जो मांग कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ चीजें जो है वो हो सकती हैं, जरा देखिए। सिंधिया ने जो है वो एक बड़ी मांग रखी है, ये मांग लेकिन जनता के लिए है। आपको बता दें कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से इसकी स्पीड ज़्यादा है, ग्वालियर समेत प्रदेश के अलग अलग रूटों पर चलाने के लिए सरकार से इसकी मांग खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से ग्वालियर के बीच इस ट्रेन को चलाया जाए, क्योंकि अगर इस ट्रेन को चलाया जाएगा तो जनता जो है वो जो दूरी है वो जल्द ही तय कर पाएगी। हालांकि उन्होंने रेल मंत्री से इस बारे में मुलाकात कर एक पत्र भी सौंपा है और कहा है कि जितना जल्दी हो सके इस ट्रेन को चलाया जाए। जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने रेल मंत्रालय से कहा है कि सबसे तेज चलने वाली भारत के अंदर गतिमान एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से झांसी तक संचालित हो रही है, इसे चलाया जा रहा है। इससे साफ है कि तेज स्पीड वाली ट्रेनों के लिए ये सुरक्षित ट्रेन है। ऐसे में इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने में कोई दुविधा नहीं होगी। अगर सिंधिया की ये मांग पूरी हो जाती है तो दिल्ली से ग्वालियर के बीच लगने वाला समय लगभग आधा हो जाएगा। यात्रियों की अगर बात करी जाए तो इससे काफ़ी सुविधा होगी और शहर के विकास में भी बड़ी मदद जो है मिलती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि फिलहाल अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करी जाए तो वो दिल्ली ग्वालियर के बीच जो ट्रेन चल रही है सुपर फास्ट ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस, वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता दिवंगत नेता माधवराज सिंधिया के प्रयासों का ही परिणाम है। उन्होंने अपने रेल मंत्री के कार्यकाल में ग्वालियर वासियों को शताब्दी की सौगात दी थी। अब उन्हीं की राह पर जो बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। सिंधिया ने हाल ही में देश की दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस इस रूट पर दिलवाई है। वर्तमान की अगर बात करी जाए तो गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से झांसी तक चलती है। और आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले सांसद
BD शर्मा ने खजुराहो के लिए वंदे भारत ट्रेन की मांग को लेकर प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने खजुराहो से दिल्ली और वाराणसी रूट के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की थी। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश में बात करी जाए तो इंदौर जबलपुर और इंदौर से जयपुर रूट पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस प्रस्तावित हैं। हालांकि ये जो मांग की जा रही है ये कब सुनी जाएगी और इस पर हामी कब भरी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मोदी सरकार ने, मोदी शाह ने जो जिम्मेदारी उन्हें केंद्रीय मंत्री के तौर पर सौंपी थी वो बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर रेल मंत्रालय की बात करी जाए तो वो किसी और के हाथ में है, लेकिन सिंधिया अगर कोई मांग रखें और वो सरकार ना सुने, उस पर हामी ना भरे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सिंधिया जो है वो अपने से ज्यादा अपने समर्थकों का ध्यान रखते हैं। कांग्रेस भी उन्होंने इसी वजह से छोड़ी थी। और अब अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए ग्वालियर की सहूलियत के लिए उन्होंने बड़ी मांग रखी है और इसका जो निवारण है वो कब तक हो पाएगा ये देखने वाली बात रही। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस हो, यानी कि मध्य प्रदेश की जनता की जो चिंता है वो फिलहाल सिंधिया करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के साथ उनका जुड़ाव आज का नहीं है बल्कि बरसों का है। उनके तमाम अगर पिता की बात करी जाए या फिर और राजघराने की बात करी जाए तो वो लगातार जो है वो परिवार से जुड़ा रहा है। और कमलनाथ भले ही ये कहते हुए नजर आए कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, लेकिन ये भी जो है वो माना जा सकता है कि सिंधिया वाकई में तोप है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो कांग्रेस की सरकार रातों रात ना गिरती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनती। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि बरसों का सूखा जिस तरीके से कमलनाथ ने साफ किया था, कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस तमाम सर्वे करवाती हुई नजर आ रही है। यानी कि कमलनाथ ये कह रहे हैं कि हम तमाम उन सीटों पर पहले उम्मीदवार उतारेंगे जहां पर पार्टी कमजोर नजर आ रही है। लेकिन इन तमाम बावजूद चीजों के ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर पीएम मोदी की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम कहीं ना कहीं धुंधला नजर आ रहा है। संसदीय बोर्ड से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और कैबिनेट में भी विस्तार को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चा जारी है, ये भी जो है वो कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी नेता जो हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं कैबिनेट से निकाला जा सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्हें फिलहाल देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सिंधिया ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में जो दावेदारी या ना सिर्फ करते हुए नजर आएंगे बल्कि सत्ता संभालते नजर आएंगे। ऐसे में क्या बीजेपी को मध्य प्रदेश से आने वाले वक्त में हटाना मुश्किल हो जाएगा? ये ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो है वो मध्य प्रदेश में दौरे करेंगे, प्रियंका गांधी जाएंगी? वैसे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की अगर बात करी जाए तो प्रियंका गांधी वो ये यात्रा को चला भी रही हैं या नहीं, ये कहना काफी मुश्किल है। क्योंकि खबरों की अगर बात करी जाए तो ऐसा मुश्किल ही होता है कि प्रियंका गांधी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल नजर आ रही हो। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।